जय हिंद दोस्तों। आपका हलो एग्जाम में स्वागत है। मैं रविकांत। आज हमारा सेकंड लेक्चर होगा। ये यूपी ट्रिपल एस सी पेट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हम करा रहे हैं, जो कि हमने आपको फर्स्ट लेक्चर करा चुके हैं। फर्स्ट लेक्चर में हमने आपको हिस्ट्री का पार्ट के लगभग 100 क्वेश्चन करा चुके हैं, जिसमें का आपका एंशियंट हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री दोनों का मिक्स एक पार्ट में है और मॉडर्न हिस्ट्री का अलग पार्ट में है। तो जो पेट का सिलेबस दिया हुआ है, एक नॉर्मल लिखा है इंडियन हिस्ट्री और दूसरा लिखा हुआ है मॉडर्न हिस्ट्री। तो जो इंडियन हिस्ट्री वो 5 नंबर का दिया हुआ है एंड मॉडर्न हिस्ट्री भी 5 नंबर का दिया है। तो हम इंडियन हिस्ट्री में मेनली आपका दिया है कहाँ तक, एंशियंट से लेकर आपका मिडीवियल और लेटर मुगल पीरियड भी दिया हुआ है इसी में। इतना आपका 5 नंबर का है। तो हमने कल आपको लगभग 100 क्वेश्चन करा चुके थे। एंशियंट प्लस मिडीवियल प्लस लेटर मुगल पीरियड के क्वेश्चन करा चुके थे 100 क्वेश्चन। अभी जो 2-3 टॉपिक बचे हुए हैं उनको आज ख़त्म करेंगे। उसके बाद हम आपको कल मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन कराएंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले आप लोग अगर हलो एग्ज़ाम को सब्सक्राइब नहीं किए तो आप लोग हलो एग्ज़ाम को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप अपने दोस्त तक इसको शेयर कर लीजिएगा। तो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। तो हमने 104 क्वेश्चन तक करा चुके थे। आज हमारा जो टॉपिक है कौन सा है, मराठा टॉपिक है। ठीक है, कौन सा टॉपिक है आज हमारा, मराठा है। देखते हैं हम लोग, किस राजा के प्रशासन में अष्टप्रधान मंत्री परिषद पाए गए थे। किस राजा के प्रशासन में अष्टप्रधान मंत्री पाए गए थे? ये शिवाजी के राजा प्रशासन में क्या है, अष्टप्रधान मंत्री परिषद पाए गए थे। जिसमें से अष्टप्रधान कौन कौन से होते थे? पेशवा जो प्रधानमंत्री, अमात्य, मंत्री, सचिव, सुमत और सेनापति, पंडित राव और न्यायाधीश। ये 8 मुख्यतः अष्टप्रधान कहलाते थे शिवाजी के साम्राज्य में। निम्न में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे? क्या पूछ रहा है, शिवाजी के समकालीन संत कौन से थे? जो शिवाजी के समकालीन थे वो कौन थे? तुकाराम थे। कौन थे? तुकाराम थे। क्योंकि जो शिवाजी का टाइम पीरियड है वो 1656-50 के आसपास का टाइम पीरियड है। तो इसमें जो आपका है शंकराचार्य का जो टाइम पीरियड है वो 788 से 820 के आसपास का है। और चैतन्य का जो इनका टाइम पीरियड है इनका 1486 से 1534 के आसपास से बंगाल के क्षेत्र में थे। तुकाराम ये आपका शिवाजी के समकालीन थे। नामदेव ये 1270 से 1350 के आसपास थे। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, निम्नलिखित किसके शासन काल में मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ? तो किसके टाइम पर ये मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व आरंभ हुआ? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो अकबर के टाइम पर तो कोई सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि जो मेन द्वंद्व हुआ है मुगल और मराठों में तो शिवाजी के टाइम पीरियड में हुआ। जो शिवाजी का टाइम पीरियड था वो 1650 ईस्वी के आसपास था, तब औरंगजेब आ चुका था। क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन? औरंगजेब। तो मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? शिवाजी थे। जो मुगलों के से प्रथम मुठभेड़ का हुआ था, मुगलों से 1657 में युद्ध लड़े थे। उस समय दक्षिण का वायसराय औरंगजेब था और शिवाजी ने दक्षिण पश्चिम भाग पर आक्रमण के साथ हमला करके 3 लाख ऊँट लूट लिए थे। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन शिवाजी के विषय में असत्य है? तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट गलत दिया हुआ है? तो शिवाजी एक धार्मिक व्यक्ति थे, सही स्टेटमेंट है। वे एक कट्टर हिंदू थे, ये भी सही दिया हुआ है। 1674 में रायगढ़ में उनका राज्याभिषेक वैदिक विधि से हुआ था, ये भी स्टेटमेंट सही है। उन्होंने मुस्लिमों को धर्मांतरण के लिए एवं हिंदू धर्म स्वीकार करने के लिए विवश किया था, ये स्टेटमेंट गलत है। उन्होंने कभी भी मुसलमानों को दबाव नहीं डाला कि आप लोग हिंदू स्वीकार करिए, हिंदू धर्म स्वीकार करिए। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, किस मुगल सेना नायक के साथ शिवाजी ने पुरंदर के साथ 1665 पर हस्ताक्षर किए थे? कहाँ पर? पुरंदर पर। तो मुगल कौन सा सेना नायक था? तो जयसिंह थे। जयसिंह के साथ पुरंदर में उन्होंने संधि की थी। कब? 1665 ईस्वी में। क्योंकि 1665 ईस्वी में मुगल सम्राट औरंगजेब ने
जयसिंह के नेतृत्व में अपनी सेना भेजी और युद्ध के लिए भेजा, और शिवाजी जब हारने लगे तो उन्होंने संधि के लिए हस्ताक्षर करने के लिए तैयार हो गए थे। तो आपका स्टेटमेंट कौन सा हो जाएगा? जयसिंह। निम्नलिखित में से कौन एक अधिकारी शिवाजी के नागरिक प्रशासन में अष्टप्रधान के अंतर्गत नहीं आता था? तो पेशवा, मजमुआदर, सुमंत, ये सभी क्या थे? अष्टप्रधान में आते थे, लेकिन कोतवाल ये अष्टप्रधान में नहीं था। जो अष्टप्रधान में थे वो उसमें कौन कौन थे? पेशवा थे, और मजूमदार अर्थात अमात्य जो कि वित्त मंत्री होते थे, वाकिया नवीस इसका अर्थ जो गृह मंत्री है, दबीर या सुमंत ये विदेश मंत्री होते थे, सुरनबीस सचिव, पंडित राव धर्म मंत्री, सर ए नौबत सेना नायक, और न्यायाधीश, ये 8 मंत्रालय होते थे। किसके टाइम पर? शिवाजी के टाइम पर। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? तो औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? 1707 में हुई थी। कब हुई थी? 1707 में हुए थे। तब उस टाइम मराठों का नेतृत्व किसके हाथ में था? तो 1707 के टाइम पर ताराबाई के पास मराठा का नेतृत्व था, जो कि अपने अल्पाई छोटे पुत्र के बिहाफ पे उन्होंने अपना साम्राज्य चलाते थे। कौन? ताराबाई। राजा राम की मृत्यु हुई थी 1700 में। उसके बाद पत्नी ताराबाई ने अपने पहले पुत्र कर्ण की मृत्यु के बाद अपने छोटे पुत्र शिवाजी द्वितीय को गद्दी पर बैठाया तथा उनकी संरक्षिका बनकर अपना साम्राज्य चलाते थे। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग। शिवाजी के निम्नलिखित उत्तराधिकारियों में से किसे औरंगजेब ने ईमानदार की उपाधि दी थी? तो शिवाजी के उत्तराधिकारियों में से किसे औरंगजेब ने ईमानदार की उपाधि दी थी? इनमें से किसको दिया था? तो वो थी ताराबाई। ताराबाई को क्या दिए थे? ईमानदारी की उपाधि दी थी। किसने? औरंगजेब ने। निम्न में से किसको देशमुख, पाटिल और नायक नाम से पुकारा गया है? क्या क्या बोला जा रहा है? देशमुख, पाटिल और नायक। देशमुख, पाटिल और नायक किसे पुकारा जाता था? ये स्वतंत्र सरदार को पुकारा जाता था। ये विजयनगर शासनकाल से चली आ रही एक क्या थी? स्थानीय प्रशासन व्यवस्था, जो कि मराठा काल में भी विद्यमान रही। और शिवाजी के शासनकाल में गांव में प्राचीन पैतृक अधिकारी को देशमुख या पाटिल या नायक कहा जाता था। शिवाजी के समय सरनोबाद का पद संबंध था। किससे? सरनोबाद का। तो किससे संबंधित है ये? इस सैन्य प्रशासन से संबंधित था। जो शिवाजी के मंत्रालय में अष्टप्रधान होते थे उसी में से एक था सरनोबाद। वो क्या थे? उस सैन्य प्रशासन से संबंधित होते थे। किससे? सैन्य प्रशासन से। अब हम लोग आते हैं ब्रिटिश राज्य का अब उदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। ठीक है। तो जब मंगल पांडे विद्रोही हो गए तब वो 34वें मूल इन्फेंट्री रेजिमेंट में एक सिपाही थे, जो किस स्थान पर स्थित थे? तो कहाँ पर स्थित थे मंगल पांडे? तो बैरकपुर में स्थित थे। मंगल पांडे कहाँ पर स्थित थे? ये बैरकपुर बंगाल में स्थित थे। और इनके द्वारा किया गया विद्रोह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की पहली घटना हुई थी। तो आपका स्टेटमेंट क्या सही हो जाएगा? सी नंबर सही हो जाएगा, बैरकपुर। भारतीय स्वतंत्रता के प्रथम संग्राम 1857 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प चुनें। तो देखते हैं इसमें हम लोग 1857 के संग्राम के बारे में बात कर रहा है। इसे सिपाही विद्रोह अर्थात सिपाही म्यूटिनी के नाम से भी जाना जाता है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट दिया है। यह जम्मू कश्मीर के कहाँ के? यह जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में शुरू किया गया था। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत दिया है, क्योंकि अभी जस्ट हमने ऊपर पढ़ा है मंगल पांडे के द्वारा स्टार्ट किया गया था, और वो कहाँ पर स्थित थे? बैरकपुर में स्थित है। यह दिल्ली, आगरा, कानपुर और लखनऊ में भी व्यापक रूप में फैला गया था। ये भी स्टेटमेंट सही दिया हुआ है। तो ए और सी आपका सही है, और बी नंबर आपका स्टेटमेंट गलत दिया हुआ है। अगला दिल्ली से बात की जाए तो दिल्ली में किसने नेतृत्व किया था? तो बहादुर शाह द्वितीय ने नेतृत्व किया था, और कानपुर से नाना साहब और लखनऊ से बेगम हजरत महल ने किया था। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग
सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था? किसकी बात कर रहा? सिराजुद्दौला के किस युद्ध में क्या है पराजित हुआ था? तो सिराजुद्दौला ये प्लासी के युद्ध में, कहाँ पर? प्लासी के युद्ध में पराजित हुआ था अंग्रेजों से। क्योंकि प्लासी के युद्ध कब हुआ था? प्लासी के युद्ध 1757 में सिराजुद्दौला हुआ अंग्रेजों के मध्य हुआ था। और इस टाइम अंग्रेजों की तरफ से कौन था? क्लाइव था। बक्सर के युद्ध 1764 में लड़ा गया था। और वाणीवास का युद्ध 1761 में हुआ था। ये फ्रांसीसी व अंग्रेजी सेना के मध्य हुआ था। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी नंबर सही हो जाएगा। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? क्या बात कर रहा है? बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो वारेन हेस्टिंग थे। कौन थे? वारेन हेस्टिंग था। तो जो बंगाल का गवर्नर था, तो बंगाल का गवर्नर कौन था? पहले तो क्लाइव था। उसके बाद बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। बंगाल का कौन गवर्नर जनरल किसे बनाया गया? तो वारेन हेस्टिंग हुए। कौन है? वारेन हेस्टिंग हुए। और ये जो लॉर्ड क्लाइव पहला बंगाल का गवर्नर था, जिसे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल का पद बनाया गया था, जो कि बाद में 1833 के भारत शासन अधिनियम अर्थात चार्टर एक्ट के द्वारा भारत का गवर्नर जनरल का पद सृजित किया गया था, और जिसे बाद में 1857 में वायसराय का नाम दिया गया था। और जो फर्स्ट वायसराय बना था वो कैनिंग बना था। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग। डैश डैश की रानी अवंतीबाई लोधी ने अंग्रेजों के खिलाफ 4000 की सेना खड़ी की और नेतृत्व किया, जिन्होंने उसके राज्य के प्रशासन को अधिकार में ले लिया था। कौन सा राज्य था वो? किसकी? अवंतीबाई का। तो जो रामगढ़ की रानी कौन थी? रामगढ़ की रानी अवंतीबाई का साम्राज्य ले लिया गया था। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन इसमें आपका? रामगढ़। ठीक है, क्या हो जाएगा ऑप्शन आपका? रामगढ़। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? वर्ष डैश ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज़ों ने सूरत के पास स्थित सवाली इस्चुअरी में पुर्तगालियों को पराजित किया था। तो सवाली का युद्ध कब हुआ था? सवाली का युद्ध 1611-1612 में ईस्ट इंडिया कंपनी और पुर्तगाली सेना के मध्य सूरत में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? सवाली में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? 1711 1712 हो जाएगा। और इसमें आपकी पुर्तगाली सेना पराजित हुई थी। वास्को डी गामा एक पुर्तगाली अन्वेषक अर्थात आविष्कारक जो डैश वर्ष में भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी। तो ये 1498 भारत के कालीकट बंदरगाह पर आया था सबसे पहले, और इसका जमहूरी ने स्वागत किया था। दक्षिण भारत के किस राजा ने, कहाँ पर? दक्षिण भारत के किस राजा ने वर्ष 1741 में कोलाचेल की लड़ाई में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को परास्त किया था? इसको कोलाचेल की लड़ाई में कब हुआ थी? 1741 में हुए थे। किसको हराया था? ये डच इंडिया कंपनी को परास्त किया था। किसने हराया था? ये मार्तंड वर्मा ने हराया था ईस्ट इंडिया कंपनी को, डच ईस्ट इंडिया कंपनी को। अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय सैनिकों द्वारा पहला बड़े पैमाने पर विद्रोह बिल्लोर विद्रोह किस वर्ष में हुआ था? तो कौन सा पूछ रहा? मेनली बिल्लोर विद्रोह पूछ रहा है। तो बिल्लोर विद्रोह मद्रास में है बिल्लोर। और ये कब हुआ था विद्रोह? ये 1806 में विद्रोह हुआ था। ये ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ भारतीय सिपाहियों को बड़े पैमाने पर हिंसक विद्रोह का पहला उदाहरण था। क्या ऑप्शन हो जाएगा आपका? 1806 हो जाएगा। किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी ने रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की पहली संधि पर हस्ताक्षर किए थे? तो जो पंजाब के राजा रणजीत सिंह थे, इन्हीं के साथ पहला हस्ताक्षर कब किया गया था? तो अमृतसर की संधि कब हुई थी? ये 1809 में अमृतसर की संधि हुई थी। तो हस्ताक्षर भी वही 1809 में ही होगा, जिसमें अंग्रेजों तथा विरोधी सिख राज्यों के भय के कारण रणजीत सिंह ने 1809 में लॉर्ड मिंटो के दूत
चार्ल्स मेटकाफ के अमृतसर की संधि किया। इस समय लॉर्ड मिंटो प्रथम भारत का गवर्नर जनरल था। हम लोग आते हैं अगला क्वेश्चन। बक्सर के युद्ध के बाद कहाँ के बक्सर के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल सम्राट को प्रतिवर्ष टैक्स का भुगतान करने के लिए सहमत हुआ। तो बक्सर के युद्ध कब हुआ था? ये 1764 में हुआ था। और उसके बाद आपका 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी, जिसमें 26 लाख रुपए प्रतिवर्ष किसको देना था? मुगल सम्राट को देना था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। जो 1764 का युद्ध हुआ था, किसके किसके मध्य हुआ था? ये अंग्रेजों तथा मीर कासिम, अवध का नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के मध्य हुआ था, जिसमें अंग्रेजों की विजय हुई थी। और अंग्रेजों की तरफ से हेक्टर मुनरो के द्वारा नेतृत्व किया गया था। किसके द्वारा? हेक्टर मुनरो के द्वारा। और इधर से कौन था? शाह आलम द्वितीय और अवध का नवाब शुजाउद्दौला और मीर कासिम, इनकी तीन गुट की सेना थी और उधर अंग्रेज थे। निम्नलिखित में से कौन सा पुर्तगाली उपनिवेश नहीं था? किसकी बात कर रहा? पुर्तगाली। इनमें से कौन सा पुर्तगाली उपनिवेश नहीं था? बम्बई था, हुगली था, चौल था, लेकिन इसमें मछलीपट्टनम पुर्तगाली का उपनिवेश नहीं था। ये किसका था? डच और अंग्रेजों का था। भारत में काजू का प्रथम परिचय किन लोगों ने कराया था? तो भारत में सर्वप्रथम काजू, आलू, टमाटर, मकाई अर्थात मक्का, तंबाकू, प्रिंटिंग प्रेस, इन सभी का जो सबसे पहले परिचय कराया गया था वो पुर्तगाली द्वारा कराया गया था। पहली डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना परिचालन किस वर्ष में शुरू किया था? किसकी बात की जा रही है? डच ईस्ट इंडिया कंपनी के। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहले अपना 1616 में परिचालन स्टार्ट किया था। बक्सर के युद्ध के बाद टैक्स के नवाब ने इलाहाबाद और कड़ा को मुगल सम्राट को सौंप दिया, जो ब्रिटिश सैनिकों के संरक्षण के अंतर्गत आता था। यानी कौन? अवध के नवाब ने इलाहाबाद और कड़ा को मुगल सम्राट को सौंप दिया था। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका? अवध का नवाब। अवध के नवाब ने अपना कड़ा और क्या क्या कड़ा और इलाहाबाद को सौंप दिया था। किसको? मुगल सम्राट को सौंप दिया गया था। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग। श्रीरंगपट्टनम का ऐतिहासिक शहर, जिसे टीपू सुल्तान और उसके पिता हैदर अली के कब्रों का घर माना जाता है, वो निम्नलिखित किस शहर से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है? तो श्रीरंगपट्टनम कहाँ पर है? ये मैसूर में है। कहाँ पर है? मैसूर में। जो टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी? ये चतुर्थ आंग्ल मैसूर हुई, तो 1799 में अंग्रेजों द्वारा श्रीरंगपट्टनम में किए गए थे। और टीपू सुल्तान का पिता कौन था? हैदर अली था। ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए इनमें से किसने फ्रांसीसियों की मदद मांगी थी? तो जो फ्रांसीसियों की मदद मांगने वाला कौन था? वो टीपू सुल्तान था। टीपू सुल्तान ने फ्रांसीसियों से अपनी सहायता के लिए उनसे फ्रांसीसी सहायता मांगी थी कि ब्रिटिश को उखाड़ फेंक सके। और फ्रांसीसियों ने भी सहायता कर दी थी, क्योंकि ब्रिटिश भाग जाए तो हम लोग आसानी से यहाँ पर अपना व्यापार कर सकेंगे। और टीपू सुल्तान फ्रांस की क्रांति में भी रुचि दिखाई थे, जिसके तहत श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष भी लगाया था और जैकोबिन क्लब का भी सदस्य बना था। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? टीपू सुल्तान हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन अवध का प्रथम नवाब था? किसकी बात कर रहा है? अवध का प्रथम नवाब था। तो अवध का प्रथम नवाब कौन था? सादत खां था। अवध के प्रथम नवाब कौन थे? सादत अली खान थे, जो 1680 से। और अंतिम नवाब कौन थे? नवाब वाजिद अली शाह, जो कि अपनी आत्महत्या खुद कर लिए थे। मेरठ छावनी में 1857 के सैनिक विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? तो 1857 की सैनिक विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? तो ये 10 मई 1857 को हुए थे। कब हुए थे? 10 मई 1857 को हुए थे।
ये 29 मार्च 1857 को, कब 29 मार्च 1857 को बैरकपुर अथवा पश्चिम बंगाल में सैनिकों ने चर्बी वाली कारतूस का इस्तेमाल करने से मना कर दिया और एक सैनिक मंगल पांडे ने अपने सार्जेंट पर हमला कर उसकी हत्या कर दी थी, क्योंकि उन्हें 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई थी। और इसी के विद्रोह को तेज करने के लिए 10 मई 1857 को सभी सैनिकों ने विद्रोह कर दिए थे। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों को सहायता प्रदान नहीं की? यानी क्या कह रहा है कि अंग्रेजों की सहायता किसने नहीं की? और अगर आपको पता होगा किसने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों की सहायता की, तो आपको आंसर आ जाएगा। तो ग्वालियर के सिंधिया ने, इन्होंने अंग्रेजों की सहायता की थी। हैदराबाद के निज़ाम, इन्होंने भी 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों की सहायता की थी। भोपाल के सिकंदर बेगम, इन्होंने भी सहायता की थी। लेकिन अवध की बेगम थी हजरत महल, इन्होंने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी थी लखनऊ से, अर्थात अवध से। ये आपका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में भाग लेने वाली प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थे? कस्तूरबा गांधी, सरोजिनी नायडू, भीकाजी कामा, बेगम हजरत महल। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? जस्ट बताया हमने, बेगम हजरत महल। इन्होंने अवध से अपना नेतृत्व प्रदान किया था। 1857 के विद्रोह में सिपाहियों के किस कंपनी द्वारा बनाए गए कारतूसों पर आपत्ति थी? जो 1857 के सिपाही विद्रोह हुआ था, तो किस कंपनी द्वारा कारतूस बनाए गए थे? तो वो किसके द्वारा बनाए गए थे? इनफील्ड द्वारा। निम्न में से किन्होंने 1857 के सिपाही विद्रोह को विद्रोह नहीं कहा? तो कौन महान भाव थे जिन्होंने 1857 के सिपाही विद्रोह नहीं कहा था? तो जॉन लॉरेंस, कार्ल मार्क्स, आरसी मजूमदार, सैयद अहमद खान। तो इसमें कार्ल मार्क्स ने सिपाही विद्रोह नाम नहीं दिए थे। कार्ल मार्क्स, बीडी सावरकर जैसे विद्वानों ने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया है। क्या? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया इसको। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग। 1857 के विद्रोह के प्रसिद्ध नेताओं में से एक तात्या टोपे को अंग्रेजों ने 1859 में डेड्डस में फांसी दी थी। तो तात्या टोपे को फांसी कहाँ दी गई थी? तो इनको शिवपुरी में फांसी दी गई थी और इन्होंने कानपुर से अपना नेतृत्व प्रदान किया था, उत्तर प्रदेश के कानपुर से। अब हम लोग आ जाते हैं ब्रिटिश राज के सामाजिक एवं आर्थिक प्रभाव पर, कि ब्रिटिश के आने पर क्या सामाजिक और आर्थिक प्रभाव पड़े थे। ठीक है। सती प्रथा को किसके द्वारा समाप्त किया गया था? तो सती प्रथा को राजा राममोहन के प्रयासों से विलियम बेंटिक ने ये 1929 में क्या किए थे? सती प्रथा को समाप्त किए थे, यानी कि ला लेके आए थे। किसने? विलियम बेंटिक। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की अधिकांश जनसंख्या जीविका के लिए किस क्षेत्र पर निर्भर थे? तो ब्रिटिश शासन के टाइम पर किस पर अधिकतर निर्भर थे? तो प्राथमिक क्षेत्र पर, यानी कि क्या हो जाएगा आपका? एग्रीकल्चर पर आपका अधिकतर निर्भर थे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की थी? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। इसमें आपका आंसर तो गलत है, लेकिन आपका मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या हो जाएगा? 1773 हो जाएगा, क्योंकि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की थी, जो कि एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति की गई थी। अगला क्वेश्चन आते हैं, मिलान करने का दिया हुआ है। इंडियन नेशनल आर्मी, गदर पार्टी, मित्र मेला, होम रूल लीग। तो होम रूल लीग तो पता होगा आपका, ये एनी बेसेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया था। अब क्या हो जाएगा? डी का 4। डी का 4 किस में दिया हुआ है? ए और बी में दिया है। ठीक है, देखते हैं और हम लोग। तो गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना थे।
तो आपका बी का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आपका इसमें ऑप्शन कौन हो जाएगा, बी नंबर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। और इंडियन नेशनल आर्मी, तो इंडियन नेशनल आर्मी के कौन थे संस्थापक, सुभाष चंद्र बोस थे, मित्र महिला बीडी सावरकर थे। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, स्थायी बंदोबस्त सबसे पहले शुरू किया गया था। तो स्थायी बंदोबस्त 1793 में कॉर्नवालिस के द्वारा स्टार्ट किया गया था। और ये सबसे पहले कहाँ पर लागू किया गया था, बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश के कुछ प्रदेशों में लागू किया गया था। बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश के भी कुछ स्थानों में लागू किया गया था। इनमें से किसे भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। तो ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से किसे जाना जाता है, तो दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। और अगर बात की जाए ग्रैंड ओल्ड वुमेन किसे कहा जाता है, तो उन्हें अरुणा आसफ अली कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आते हैं, फिर अगला क्वेश्चन क्या है, मिलान करने के दिया हुआ है, ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन, आर्य समाज, सत्य शोधक समाज। तो इसमें देखते हैं हम लोग, तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, तो राजा राममोहन ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। कब, तो ये 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी राजा राममोहन राय ने। उसके बाद आर्य समाज, तो आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, दयानंद सरस्वती ने। और उसके बाद क्या दिया हुआ आपका, रामकृष्ण मिशन, तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, स्वामी विवेकानंद ने किया था। और सत्य शोधक समाज के ज्योतिबा राव फुले ने किए थे। क्या हो जाएगा आपका 3-1, किसमें दिया हुआ है 3-1। उसके बाद क्या है आपका 2-5, क्या हो जाएगा ऑप्शन सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ब्रिटिश सरकार ने भारत में सरकार की संरचना में कुछ सुधारों की घोषणा की, जिन्हें मोर्ले मोंटो सुधार के रूप में जाना जाता था। तो मोर्ले मोंटो सुधार कब आया था, ये 1909 में आया था। कब आया था, 1909 में आया था। 1909 में भारतीय शासन अधिनियम को भारत सचिव और वायसराय के नाम पर मोर्ले मोंटो सुधार भी कहा जाता है। और इस एक्ट के तहत केंद्रीय व प्रांतीय विधानमंडलों का आकार एवं शक्ति में वृद्धि की गई थी तथा मुसलमानों को पृथक निर्वाचन एवं मताधिकार की व्यवस्था की गई थी। अगला क्वेश्चन आते हैं, भारत में पहली रेलगाड़ी किस वर्ष में और किन दो स्थानों के बीच चलाई गई थी। पहली रेलगाड़ी तो किसके टाइम पर चलाई गई थी, ये लॉर्ड डलहौजी के टाइम पर स्टार्ट की गई थी सबसे पहले। और सबसे पहले कहाँ से कहाँ चली थी, बम्बई से थाने तक चली थी 1853 में। कहाँ से कहाँ, बम्बई से थाने तक, सबसे पहले कब, 1853 में। भारत में सबसे पहले जनगणना किस वर्ष में हुई थी, क्या कह रहा है, भारत में सबसे पहले जनगणना कब हुई थी, तो सबसे पहले लॉर्ड मेयो के टाइम पर 1872 में किए गए थे। कब किए गए थे, लॉर्ड मेयो के टाइम पे। उसके बाद नियमित रूप से जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल से स्टार्ट हुए थे, जो कि हर 10 साल बाद स्टार्ट होते थे फिर। और 16वीं जनगणना चालू है, जो कि 2021 में होना था, जो कि 2022 से चल रही है। 1866 में भारत के संदर्भ में चर्चा करने और भारतीय कल्याण को बढ़ावा देने के लिए ब्रिटिश सार्वजनिक अधिकारियों को प्रभावित करने के लिए लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का आयोजन किसने किया, किसका बात कर रहा है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का आयोजन किसने किया था, तो ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, दादा भाई नौरोजी के द्वारा। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान भूमि राजस्व प्रणाली से संबंधित नहीं थे। इससे भूमि राजस्व है, स्थायी बंदोबस्त, जमींदारी, ये भू राजस्व से संबंधित थे। महालवाड़ी और रैयतवाड़ी ये आपकी भू राजस्व से संबंधित थे, जो कि स्थायी बंदोबस्त कॉर्नवालिस के द्वारा स्टार्ट की गई थी। इसमें आपका दस्तक ये भू राजस्व से संबंधित नहीं है, सॉरी दस्तक ये भू राजस्व से संबंधित नहीं है, तो ये आपका स्टेटमेंट सही हो जाएगा।
1764 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित भारत का पहला डाकघर निम्नलिखित में से किस स्थान पर था? तो पहला डाकघर कहाँ था? ये बॉम्बे में था, जो कि अब मुंबई है। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856, जिसे अधिनियम 15 अर्थात 15/1856 भी कहा जाता है, 26 जुलाई 1856 को लागू हुआ था, जिसे लॉर्ड डैश द्वारा पारित किया गया था। तो किसके द्वारा पारित किया गया था? तो 1856-57 में कौन था वायसराय? तो उस टाइम कैनिंग था। तो क्या आंसर हो जाएगा आपका? कैनिंग हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग। 1891 में B.M. मलाबारी के प्रयासों को तब फल मिला जब सहमत की उम्र अधिनियम को पारित किया गया, जिसके अनुसार कितने वर्ष से कम की बालिका को विवाह पर प्रतिबंध किया गया था? तो 12 वर्ष के से कम उम्र की 12 वर्ष से कम उम्र की बालिका को विवाह पर प्रतिबंधित कर दिया गया था। और ये कब किसके टाइम पर किया गया था? ये लॉर्ड लैंसडाउन के शासनकाल 1891 में किया गया था। (1795) और 1804 के बंगाल विनियमन अधिनियम ने डैश घोषित किया था। तो क्या घोषित किया गया था 1795 और 1804 के बंगाल के विनियमन में? तो उस टाइम कन्या हत्या को अवैध घोषित किया गया था। किसको? कन्या हत्या को अवैध घोषित कर दिया गया था। हंटर आयोग ने किसके विकास पर अधिक बल दिया था? तो जो हंटर कमीशन बना था वो शिक्षा के लिए बनाया गया था। हंटर शिक्षा की स्थापना ब्रिटिश शासनकाल में ए रिपन के टाइम पर हुई थी, जो कि चार्ल्स वुड के घोषणा पत्र द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में हुई प्रगति की समीक्षा के लिए सरकार ने विलियम विल्सन हंटर की अध्यक्षता में इस आयोग की नियुक्ति की थी। भारत में यातायात व्यवस्था अर्थात ट्रैफिक सिस्टम की शुरुआत का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ट्रैफिक सिस्टम की शुरुआत का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ब्रिटिश शासक को दिया जाता है। किसको? ब्रिटिश को दिया जाता है। 1854 में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी भारत के मुख्य स्थानों को जोड़ने के लिए ट्रैंक लाइन की रूपरेखा बनाई थे। किसके द्वारा शुरुआत की गई थी? डलहौजी के द्वारा। महालवाड़ी प्रणाली कहाँ लागू की गई थी? तो अभी बताया था हमने, स्थायी बंदोबस्त ये आपका बंगाल और बिहार में एरिया में लागू था। और महालवाड़ी आपका ये महालवाड़ी आपका कहाँ पर था? ये उत्तर प्रदेश और राजस्थान के एरिया में था। और रैयतवाड़ी आपका ये नीचे एरिया था। अगर मैप में बात कीजिए तो नीचे वाला जो एरिया आपका है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके इसमें? आपका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को समाप्त करने हेतु वर्ष डैश कानून पारित किया था। तभी जस्ट यही क्वेश्चन ऊपर था। सती प्रथा का अंत 1829 में समाप्त किया गया था राजा राममोहन के अथक प्रयासों से। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 में सती प्रथा प्रतिबंधित कानून लाकर समाप्त कर दिए थे। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस शहर में पहली बार 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी? तो दयानंद सरस्वती सबसे पहले किसकी स्थापना की थी? आर्य समाज की। कब किया था? 1875 में। और कहाँ किए थे? बॉम्बे में किए थे, जो कि अब मुंबई है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सर सैयद अहमद खान के द्वारा, मोहम्मद अली जौहर, मोहम्मद इकबाल, सैयद अमीर अली के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था यह? मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के ये सर सैयद अहमद खां के द्वारा किए गए थे। किसके द्वारा? सर सैयद अहमद खां के द्वारा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, जो कि बाद में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के रूप में स्थापित किया गया था। कब? 1920 में। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो राजा राम मोहन राय ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे। और इन्हीं के अथक प्रयासों से सती प्रथा का अंत हुआ था।
और स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले पहले भारतीय नेता थे। पहले भारतीय नेता कौन थे? वो राजा राममोहन राय को माना जाता है पहले भारतीय नेता। स्वामी विवेकानंद द्वारा 1897 में डैश 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 शुद्ध आंदोलन शुरू किया गया था। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की गई थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी। सर्वोदय बहुदान आंदोलन शुरू किया गया था। स्वामी विवेकानंद के द्वारा क्या किया गया था? ये रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। और इन्होंने ही 1893 में शिकागो में अपना प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिए थे और वहीं पर अपना भाषण दिए थे। यहाँ से हमारा आपका भारत के इतिहास का पोर्शन सेक्शन खत्म होता है। और जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हम लोग कल देखेंगे। आज हमारा यहाँ तक का पूरा सेक्शन कंप्लीट हुआ। ये हमारा यूपी SSSC पेट के जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं वो सब हम चैप्टर वाइज करा रहे हैं। जो आपका सिलेबस के अनुसार चैप्टर दिया हो उसी अकॉर्डिंग हम करा रहे हैं। इसलिए आप लोग क्लास में बने रहिएगा और कमेंट करके आप लोग बताइएगा कि क्लास आपको कैसी लग रही है। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो क्लास को आप लोग कमेंट करेंगे और लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और आप अपने दोस्तों के इसको जरूर शेयर कर देंगे। तो क्लास यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों।